नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो आज हम लोग जो है हमारी इकाई 6 जीव जगत और हमारा इकाई 7 जीवों में अनुकूलन, ये दोनों जो इकाई है इसकी रिवीजन करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ कर आए हैं। तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी अच्छी बातें कर ले, है ना? चलिए, आप मुझे बता सकते हो ये कौन है? बता सकते हो? अभी हाल ही में हमने बहुत सुना है इनका नाम। चलिए, तो मेरे बच्चे बता रहे हैं। तो ये जो है हमारी सुनीता विलियम्स है ना, हमारी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर है। क्यों प्रसिद्ध है हुए ये अभी? क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और हमारे जो बुच विल्मोर है, ये 9 महीने बाद धरती पर वापस लौटे हैं, है ना? ये लोग जो है कितने समय के लिए गए थे? यस, मेरे सारे स्कूल मुझे जवाब दे रहे हैं, इनके नाम सभी जानते हैं इस न्यूज को। तो ये जो है 9 महीने बाद जो है ये वापस लौटे हैं। इन्होंने जो है फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई है। ये केवल 8 दिनों के लिए स्पेस में गए थे, है ना? और फिर क्या हुआ, जो है 8 दिन गुजारने के बाद उन्हें वापस आना था, लेकिन जो है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से खराब, यानी उनकी यान जो है, यान में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण वे वहां पर इतने समय तक अटक गए, है ना? तो सुनीता विलियम्स की जो जो उनकी जो मेहनत है, यानी क्या दिखाता है हमें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हर चुनौतियों को पार करने के लिए हमें हिम्मत दिखाना पड़ता है, जो इन लोगों की वापसी हमें दिखाता है। और एक और बात दिखाता है कि विज्ञान कितना चमत्कार जो है हमारे जीवन में दिखाता है ना? तो बच्चों, इसी अच्छी बात के साथ हम लोग जो है हमारी क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे तैयार रहिएगा। ओके, चलिए। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? नो साउंड बोल रखा है आदमपुर ने। आवाज आ रही है बाकियों को? यस और नो बताइए। मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ओके। अगर कोई साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। ओके। आदमपुर ने नो साउंड बोल रखा है, इसीलिए पूछ रही हूँ। बाकी सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, चलिए। है तो यस बोल दीजिए, नहीं तो नो बोलिए। ओके, हम लोग जो है अभी ऐसे करते हैं। ओके जी मैम, आवाज आ रही है बोल रही है होलापुर। ओके, थैंक यू। तो आपको आवाज नहीं आ रहा तो हो सकता है कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो, नहीं तो सभी को आवाज नहीं आती। चलिए, तो हम लोग जो है बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग सब ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग जो है एक एक करके शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या है, हम लोग जरा देखते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है वायवीय अनुकूलन की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायवीय अनुकूलन, यानी पक्षियों का शरीर की आकृति सब कैसा होता है, किस तरह से उन्हें जो है क्या होता है, उड़ने के लिए अनुकूलन की किन किन विशेषताओं की वजह से वे उड़ पाते हैं, उनमें क्या क्या वायवीय अनुकूलन होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पक्षियों के शरीर का आकार नौकानुमा होता है, देख रहे हो? नौकानुमा आकार होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वे उड़ने में सक्षम होते हैं। और छोटे कीट जो होते हैं वे कैसे उड़ पाते हैं? क्योंकि उनके शरीर जो है हल्के होते हैं, इसीलिए छोटे कीट भी जो क्या कर पाते हैं, उड़ सकते हैं। फिर पक्षियों के शरीर में क्या होते हैं, वायु कोश भी उनको जो है उड़ने में सहायता देती है। तो यानी हमने देखा, जब पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने क्या देखा कि उनकी जो वो होती हल्की होती है ना, फेफड़े सब हल्का होता है और वायुकोश से भरा होता है, जो उन्हें उड़ने में सहायता करता है। फिर जो उनके जो अग्रपाद होते हैं, जो आगे के पैर होते हैं, जब वे उड़ते हैं तो वो कैसे होते हैं, अग्रपाद पंखों में बदले होते हैं। ओके। अब देखिए, फिर पक्षियों और कीटों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। तो पूछा जाता है क्यों अनुकूल होता है, तो ये सारी विशेषताएं बताइएगा। हड्डियां खोखली और हल्की होती है। फिर क्या होता है, एक और बार देखिए हम लोग। चलिए,
चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके। जो कीट जो होते हैं छोटे और हल्के शरीर वाले होते हैं, जिस वजह से वे जो है उनमें उड़ने का अनुकूलन होता है। आपने देखा होगा छोटे कीट जो उड़ते हैं। फिर पक्षियों की हड्डियां खोखली और हल्की होती है। अग्रपाद पंखों में बदले होते हैं। पक्षियों और कीटों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। पक्षियों का शरीर का आकार नौकानुमा होता है। वायुकोश भी उड़ने में सहायता करती है। तो ये पक्षियों का जो अनुकूलन है, वायवीय अनुकूलन है, इसको क्या करना है, आपको जो है पढ़ते हुए जाना है। अब हम देखते हैं थोड़े से मरुस्थलीय पादप, है ना। मरुस्थलीय पादपों में जो है किस तरह से अनुकूलन होता है, कैसे वे वहां की जलवायु में, अवस्था में वे कैसे रह पाते हैं। चलिए देखो, मरुस्थलीय पादपों में तना, जो उनकी जो तना होती है वो मांसल होती है, यानी काफी मोटी होती है, चपटा होता है, हरी और स्पंजी हो जाता है। अगला देखिए, इनकी जड़ तंत्र अत्यंत फैला हुआ होता है। तो यानी जितना भी जो नमी होती है सबको खींचने में ये सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इनका जड़ तंत्र जो है बहुत ही कैसा होता है बच्चों, फैला हुआ होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन पूछ सकते हैं। तो मेरे बच्चे ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? यह भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। जैसे हमने देखा कि जो है पत्ते सब इसमें नहीं होते हैं, तो इसके तना ही क्या करता है, भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। तो हमने मरुस्थलीय पादपों में हमने क्या देखा कि अनुकूलन देखा कि किस तरह से जड़ तंत्र सबके होते हैं। चलिए अब अगला देखते। चलिए अगला है आपके लिए प्रश्न आ चुका है। तो मेरे बच्चों से मैं प्रश्न पूछूंगी और आप जो है मुझे बताएंगे इसके उत्तर जो है क्या क्या होते हैं। ओके, क्या क्या उत्तर है ये जो है आपको क्या करना है, मुझे बताना है। ये देखिए, उपचर्म है, वायुकोश है, मछली है, चिड़िया है, मेंढक है। इतने सारे चीजें जो है यहाँ पर दे रखा है। अब मेरे बच्चे बताएंगे ये जो शल्क है इसके सामने मैं इसमें से कौन सा लिखूं। शल्क, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, मैं देख रही हूँ। चलिए चलिए उत्तर शुरू कर दीजिए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे कितने जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं। शल्क जो लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिखूं, कौन सा उत्तर लिखूं। चलिए कमेंट करना शुरू कर दीजिए, मैं देखती हूँ मेरे कौन से स्कूल जो है सबसे पहला और सबसे जल्दी उत्तर जो है कौन कौन दे रहा है, मुझे देखना है। चलिए, ओके, तो उत्तर आना शुरू हो चुका है मेरे बच्चों का। सभी जो है बिल्कुल सही सही से मुझे उत्तर दे रहे हैं। ओके, देखते हैं कौन दे रहा है। ओके, हमारे जो है किरातपुर से उत्तर आ चुका है, सीएस पुरे से आ चुका है, गजापुर से उत्तर आ चुका है। और भी जो है मुझे उत्तर की तलाश है। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मुझे उत्तर दीजिए कौन सा हम लिखे। यस, तो आप लोगों ने जो बोला है उसके हिसाब से मैं लिख रही हूँ। ये शल के सामने आपने मुझसे कहा है मछली लिखी। चलिए आप देखिए, जलकुंभी, इसमें जो है क्या विशेषता है, जलकुंभी इसमें से मैं कौन सा लिखूं, इसमें क्या होता है बताइए। वायुकोश, चिड़िया, मेंढक, उपचर्म, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। ओके, मेरे जो है कमेंट शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चों के। चलिए, मटुका से जवाब आ चुका है, वेरी गुड। गजापुर से आ चुका है, समोग्रा से जवाब आ चुका है। सभी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी उत्तर देंगे, ओके, क्योंकि हमें जो है बहुत सारी बातें हमें क्या करना है, तो उत्तर जो है मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। चलिए, ये होलापुर के बच्चों ने दे दिया है जवाब। और भी देखते हैं कौन कौन जवाब दे रहा है मेरे बच्चे सारे। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने जो मुझे बताया है वो आपने कहा है जलकुंभी में मैं उपचर्म लिखूं। चलिए, अब पंख, ये तो बहुत आसान है ना। पंख जो है, वायुकोश, चिड़िया, मेंढक, किसमें मैं लगाऊं पंख, बताइए मुझे। यस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे। ओके, गजापुर से जवाब आ चुका है, किरातपुर से, होलापुर से, हमारे जो है रावत से उत्तर आ चुका है। यस, बदसार से आ चुका है, राखी, नेवाड़ा, सभी के जो है उत्तर आ चुके हैं। सभी ने जो है इसमें चिड़िया लिखने को कहा है। ओके, चिड़िया लिख दिया हमने। अब जो है बच्चों, पाद जाल, हमारे पाद जाल क्या लिखूं उत्तर। ओके, हमारे यूपीएस चिलबिला से उत्तर आ चुका है। चलिए बताइए, मैं और कौन कौन से स्कूल है हमारे, जो है सीएस जगदीशपुर से आ चुका है, बिंदो
खादीपुर से आ चुका है, बलरामपुर से मिर्जा मुराद से आ चुका है। सभी बच्चों ने जो है उत्तर दिया है। पांच जाल में जो है आप लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं जो है मेंढक लिखूं। चलिए, मैंने मेंढक लिख दिया। अब जो है पक्षी, इसमें क्या भरा होता है? ये तो बिल्कुल आसान है, मेरे बच्चों ने जवाब पहले ही दे दिया है, वायुकोश। चलिए हम देखते हैं ये सारे उत्तर सही है या नहीं। क्या बात है, मेरे बच्चों ने जो जो उत्तर दिए हैं बिल्कुल सही सही से मेरे बच्चों ने सभी ने उत्तर दिए हैं। तो हमने देखा मछली में जो है क्या है, शल्क है। उपचर्म जो है किसमें हमने देखा, हमारे जो है जल कुंभी में होता है, जो उसे क्या करता है, सड़ने से गलने से सबसे क्या करता है, बचाता है। यानी जल रोधी मोम होता है ना, जो जल में जो पौधे होते हैं। फिर जो है चिड़िया, यानी पंख, है ना। फिर मेंढक का पाद जाल होता है, और पक्षी में क्या होता है, वायुकोश होता है। वेरी गुड। मेरे जो है बहुत सारे यूपीएस रामचंद्रपुर और जो है बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिया है, बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। चलिए बच्चों, अब जो है सही गलत है, आप मुझे बताएंगे कि जो जो मैं दिखा रही हूँ वो सही है या गलत है कथन। वो मुझे आप जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देंगे। ओके, उसके हिसाब से जो है मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी। चलिए, मेरे जो है बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिए हैं, लिख के भेज रखा है, बहुत बढ़िया। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, मेंढक पानी में श्वसन त्वचा द्वारा करता है, ये सही है या गलत है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। पानी में त्वचा द्वारा जो है श्वसन करता है। यस, बोरकला का जवाब आ चुका है, यूपीएस मटुका का आ चुका है, और हमारे जलहूपुर का आ चुका है। चलिए पहले हम लगा लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो आप लोगों ने सही बोल रखा है। चलिए अब देखते हैं मेरे किन किनों ने जवाब दिया है। यूपीएस सिलबिला से आ चुका है, सी यूपीएस हमारे जो है खरादना अ, खारिया से आ चुका है, सीएस बलरामपुर, नथपुर, यूपीएस लखनपुर, जगदीशपुर, सभी के बच्चों ने मुझे जवाब दिया है। आप ए भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। ओके, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये सही है या गलत है? जल्दी बताइए मुझे, बहुत ही आसान है। ओके, यूपीएस हमारे बिहादा से जवाब आ चुका है, सीएस ददुपुर से आ चुका है, अनंतपुर से, राखी नेवाड़ा से, हमारे खरादना से, किरातपुर से आ चुका है। बहुत सुंदर। चलिए, आपने सही बोल रखा है इसको। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो जो उत्तर दिए हैं वो आपने जो है इसमें सही सही बोल रखा है। हमारे जो है राउरकला से, हर जगह से जो है हमें उत्तर आया हुआ है, बहुत बच्चे लिख के भी भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप इन सबको जो है याद भी अच्छे से रखिएगा। ओके, सीएस बलरामपुर से भी उत्तर आ चुका है, मेरे बच्चे वहां के भी बोल रहे हैं, नथपुर के, जगदीशपुर के सभी बच्चे बोल रहे हैं। चलिए, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, ये सही है या गलत है? लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, जल्दी बताइए सही है या गलत। आदमपुर, दयपुर, बेनपुर, होरकला, सब सही बोल रहे हैं इसको। ओके, चलिए और मैं देखती हूँ किन किन्हों ने और जवाब दिया है, क्योंकि समय की कमी की वजह से हम पूरा नाम नहीं तब बोल पाते हैं। सीएस दादूपुर के बच्चे बोल रहे हैं, सोनबरासा से, राउरकला से, चित्रसेनपुर से, खरादना से, सभी के बच्चे जो है बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हैं। हमारे यूपीएस चिलबिला से, सभी जगह से जो है बच्चे बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब जो है पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। गजापुर, हमारे संगत, ओके, भोरकला, राखी नेवाड़ा, हर जगह से उत्तर आ चुका है। हमारे सीएस खरादना से, रामगढ़वा से, सबने इसको जो है सही बोल रखा है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा। नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है, नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है, बताइए सही है या गलत है? नथपुर ने जवाब दे दिया है, रामचंद्रपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय, बेलूपुर, सबने जो है ये सही बोल रखा है। और भी मेरे बहुत सारे बच्चों ने दे रखा है, रामगरावा से बोल रखा है,
जगदूपुर से जादूपुर से बोल रखा है, अनंतपुर से, सीएस विद्यालय कोटवा से बोल रखा है, चित्रसेनपुर से, राउरकला से, समोगरा से, मटुका से, भोरकला, किरातपुर, देवपुर। सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल, आदमपुर, सभी ने एकदम से सही सही जवाब दिया है। ओके, चलिए। सीएस हाथी के कुछ इंटरनेट इशू बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, फिर भी जो जो जवाब देख पा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिएगा। छठवां प्रश्न देखिए। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। रंध्र कहाँ होता है बताइए मुझे, किसमें देखा हमने? पत्तियों में देखा है ना। तो गैस के आदान प्रदान में सहायक है। आप सबने ट्रू बोल रखा है इसको। चलिए, हमारे सीएस दादोपुर, हमारे जो है सीएस सीएस सनपटी ने बोल रखा है। बहुत सारे स्कूल आगे आए हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आगे आए हैं। अर्खियो से बोल रखा है, सबने जो है सही बोल रखा है। चलिए, अगला देखते हैं। मछली त्वचा द्वारा सांस लेती है, जल्दी बताइए सही है या नहीं। हमारे चिलबिला सभी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, जल्दी बताइए सही है या नहीं। मछली जो है त्वचा से सांस लेती है, जल्दी बताइए। ओके, सबने गलत बोल रखा है ना। क्यों? क्यों गलत है ये? मछली क्या त्वचा से सांस लेती है? कई बच्चों ने सही सब बोला हुआ है, तो वो बात जो है गलत है। मछली जो है कभी भी त्वचा से सांस नहीं लेती, वे अपने गिल्स के द्वारा, हमने बताया था ना, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। तो कोई गलती मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर भी दिए हैं मुझे। ओके, तो वो सही कर लीजिए। आठवां प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जल्दी बताइए। नग्न आंखों से हम लोग सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं क्या? जल्दी बताइए। तदुपुर से जवाब आ चुका है, यूपी के यूपीएस पिंडरा से आ चुका है। ओके, सभी बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं मुझे। सीएस पिलोरी से आ चुका है, जयपुर से, सबने जो है इस बात को गलत बताया है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है ना। माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम लोग देख सकते हैं। चलिए, हमारे सुलेमापुर के कॉम्पोस्ट विद्यालय, बेलूपुर, बलरामपुर, सुलेमपुर, हमारे चिलबिला और यूपीएस लखनपुर, यूपी सीएस खटैया और सीएस बलरामपुर, रमसीपुर, सभी इसके बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है। चलिए, अगला देखिए। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल। और मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। खोखली होती है और वायु से भरा होता है, इसीलिए वे उड़ने में सहायक होता है उनको। चलिए, 10वां प्रश्न देखते हैं। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, जल्दी बताइए। बहुत साल तक रहते हैं क्या गेहूं और धान? जल्दी बताइए, मैं देखूं किस किस का जवाब आ रहा है। ओके, सीएस चित्रसेनपुर, राखी नेवाड़ा, हर जगह से आ चुका है मुझे जवाब। वर्तिरा कला से आ चुका है, सोन बरासा से आ चुका है, कॉम्पोजिट विद्यालय से आ चुका है, नतुपुर। सबने जो है सो गलत बता रखा है। तो मुझे बताइए कितने वर्ष का पौधा है, ये भी जरा कमेंट कर दीजिए। अगर ये बहुत साल का नहीं है तो कितने वर्ष का है? चलिए, बताइए मुझे। ओके, बिल्कुल सही, 1 वर्षीय पौधा है ना। कब कितने इसका है? 1 वर्षीय पौधा है। तो देखिए बच्चों, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, सही है। रंध्र गैसों का आदान प्रदान में सहायक होते हैं, सही है। फिर जो है पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, ये बात भी कैसा है? बिल्कुल सही बात है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, सही है। मछली त्वचा द्वारा सांस लेती है, जो गलत है क्योंकि वो अपने गिल्स के द्वारा लेती है। गेहूं और दान बहुवर्षीय पौधे हैं, जो गलत है, वो 1 वर्षीय पौधे हैं। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, वो भी गलत है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, सही है। मेंढक पानी में श्वसन त्वचा द्वारा करता है, ये बात जो है सही है। और नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है, ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब अगला जो है हमारा पास प्रश्न उत्तर आ चुका है। मेरे बच्चे मुझे बहुत जल्दी जल्दी दीजिए। यहाँ पर शलजम, संवेदनशीलता, मेंढक, उत्सर्जन, अंडयुज, प्रजनन, स्तंभकंद। अब मुझे बताइए कि अंडा देने वाला उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। अंडा देने वाला
क्या कहेंगे उसे? कमेंट कीजिए जल्दी से। आप लोगों के कमेंट्स इतने सारा आ रहा है कि मैं देख भी नहीं पा रही। वेरी गुड। हमारे जो है सीएस अखरियों से आ चुका है, होलापुर से, किरातपुर से, आदमपुर से, देवपुर से, राखी नेवाड़ा से, हमारे ककारिया से आ चुका है, यूपीएस राम सिंहपुर से, कंपोस्ट विद्यालय भेलूपुर से आ चुका है। सभी बच्चे जो है मुझे बिल्कुल सही सही बता रहे हैं। भोरकला से पूनम, प्रियांशी, अदिति, रिया, दीक्षा, इशु, सब जो है बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो अंडा देने वाले को हम लोग जो है क्या कहते हैं बच्चों? अंडयुज। ओके, अंडयुज। हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, इसमें से मैं क्या लिखूं? उसमें ABCD या 1 2 3 4 5 6, आप उसमें से कोई भी ऑप्शन बोल सकते हो। यस, ओके, मुझे जवाब आ रहा है। PM श्री कॉम्पोजिट विद्यालय से जवाब आ चुका है। ओके, और जो है भोरकला के बच्चों ने जवाब दे दिया है, पिंडरा वाराणसी के बच्चों ने दे दिया है। सभी बच्चे जो है मुझे जवाब दे रहे हैं। इसमें जो है उत्सर्जन है ना, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अब अंडे या फिर बच्चे देना, उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। ABCD लिखिए या 1 2 3 4 5 लिखिए। आपको जैसा आता है वैसे लिखिए। सोनबरासा से जवाब आ चुका है, हमारे चिलबिला से आ चुका है, यूपीएस लखनपुर, हमारे मरोई से आ चुका है, बलरामपुर के बच्चों ने जवाब दे दिया है। आप भी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए, अंडे देने वाला या बच्चे पैदा करना यानी ये प्रजनन होता है। चलिए, अब जो है हमारा आलू, अगला है आलू। ये कैसा है, क्या है बताइए? ये सारे बच्चे बोल रहे हैं स्तंभकंद है। वेरी गुड। धमाके को सुनकर चौंक जाना, ये किस वजह से होता है हमारे अंदर? किस वजह से हम लोग धमाके को सुनकर जो है चौंक जाते हैं? CS राखी नेवाड़ा। ओके, सभी जवाब दे रहे हैं मुझे। यूपीएस मटुका से, देवपुर से, सभी जगह से, आदमपुर से, पिलोरी से, आप सबने जो है 2 बोल रखा है। यानी संवेदनशीलता होती है हमारे अंदर, जिसके वजह से हम लोग चौंक जाते हैं। अब जो है बताइए उभयचर, ये तो बिल्कुल सही है ना? मेंढक, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जो है कुंभी रूप, कुंभी रूप कौन सा होता है बच्चों? शलजम होता है। तो मेरे जो है हमारे जो छोबईपुर है, CS मरोई है, राम सिंहपुर है, सभी जगह, सुलेमापुर, बलरामपुर, चिलबिला, हर जगह से जो है बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है। बाकी सारे स्कूलों के नाम भी मैं ले रही हूँ जितना हो सके। हमारे बेनीपुर से आ चुका है, सोनबरासा से, सभी बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं ये जो उत्तर जो हमने दिया है ना, ये उत्तर जो दिया है वो सही है, ये भी देखना है ना हमें। चलिए, तो बिल्कुल सही सही उत्तर आपने दिया है। चलिए, अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, समय की बहुत कमी है तो थोड़ी और जल्दी करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा और उन सबको पढ़ते हुए जाइएगा। अभी सिर्फ सुन लीजिए। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं मरुस्थलीय यानी ऊंट के बारे में पूछा जा सकता है कि ऊंट का जो है मरुस्थल में किस तरह से उसका अनुकूलन होता है। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट जो है किस प्रकार विशेषताएं उसमें पाई जाती है? तो क्या होता है बच्चों? लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे होते हैं, जो रेगिस्तान में दौड़ने के लिए ऊंट को क्या करता है? अनुकूलित करता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से बचाव के लिए उनकी त्वचा कैसे होती है? खुरदरी त्वचा होती है। और फिर जो है हमने देखा, ये अपनी जो कुबड़ है इसमें क्या करता है? पानी को संचित करके रख सकता है। मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय की क्षमता होती है। तो ये सारी बातें आप जो है पॉइंट वाइज को लिखोगे कि क्या क्या बातें हैं जो ऊंट जो है मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ओके, सब पढ़ोगे ना इस बात को? चलिए, अब हम जो है थोड़े से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ये जो शाक है, शाक क्या है पूछ सकते हैं, उसके उदाहरण पूछ सकते हैं। तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कौन कौन से है, आकार के आधार पर हमने वनस्पति को यानी पेड़ पौधों को कितने इसमें हमने बांट रखा है, सब पढ़ोगे। तो जो है शाक का जो उदाहरण है, यानी बहुत कम होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं जो शाक होते हैं। और इनका तना कैसे होते हैं? कोमल होता है, पतला होता है, कमजोर होता है। उदाहरण कौन कौन से है बच्चों? मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैंगन, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। चलिए, अगला देखते हैं। उभयचर जीवों, अगला है उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित लिखिए। जो उभयचर होते हैं
उन जीवों में अनुकूलन को संक्षिप्त में लिखने के लिए कह रखा है। तो हमने अभी उभयचर का देखा ना, पाद जाल होता है उसका किस तरह से, हमने देखा ना पाद जाल होता है। यस, सभी बच्चे, मेरे सीएस कुरु के बच्चे, होलापुर के बच्चे, सभी वो एम्फीबियंस बोल रहे हैं। यस, सीएस पुरे से, वेरी गुड। तो हम जो है मेंढक जैसे उभयचर जीव जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, है ना। इनके पैरों में देख रहे हैं, उनके पैर कैसे होते हैं, पाद जाल, सब आपस में से जाल जैसे बंधे होते हैं, पाद जाल होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। और कई बार पूछा जाता है कैसे सांस लेते हैं, जल में त्वचा से और स्थल में फेफड़ों से श्वसन होता है। तो जो मछली, सॉरी, जो मेंढक है वे कैसे सांस लेती है, कैसे श्वसन चलता है, जो है जल में त्वचा से और स्थल में फेफड़ों से श्वसन होता है। तो मेरे बच्चे इस बात को अच्छे से याद करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। ओके, क्रोकोडाइल ऑल्सो, सीएस पूरे से बोल रहे हैं, एम्फीबियंस बहुत सारे हैं मेरे बच्चों, सबके नाम को याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रखी है, पढ़ रखी है। ओके, वेरी गुड। आपके एग्जाम कब से हो रहे हैं ये भी जरा कमेंट कर दीजिएगा, किस दिन है आपका विज्ञान का एग्जाम और आपके एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं। चलिए, झाड़ी। अब जो है बच्चों, झाड़ी है, झाड़ी आप सबको पता है 1 से 3 मीटर की औसत लंबाई होती है। कठोर व मजबूत पौधे होते हैं और इनका जो तना जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है ना। और ये अधिक कैसे शाखाहित होते हैं, बहुत शाखा होती है उनमें, तथा आपस में उलझे रहते हैं झाड़ी। जैसे कि गुलाब है, जंगली बेर है, करोंदा है, नीलकांटा है, गुड़हल है, ये सब जो है कैसा होते हैं, आपस में उलझे रहते हैं। तो ये सभी कौन कौन से हैं, जैसे शाख, झाड़ी, वृक्ष, इन सब के जो है उनके आकार के आधार पर इनकी जो है सारी बातें आप पढ़ते हुए जाओगे। अनुकूलन किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अनुकूलन का अर्थ है वे परिवर्तन जो किसी जीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करती है, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ओके, चलिए मेरे बच्चे बोले, सभी का 24 मार्च को एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 24 मार्च से 28 मार्च तक, तो 4 दिन का ये एग्जाम है बच्चों। ओके, चलिए, ओके। तो देखिए बच्चों, अनुकूलन का अर्थ है वे परिवर्तन जो किसी जीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करती है। इसको आप जो है याद करते हुए जाओगे। और बहुत बार पूछा जाता है, जड़ के प्रकार पूछा जाता है, चित्र भी आप बना के रखोगे, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, है ना। इस बात को जो है आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाना है, क्योंकि कभी हो सकता है इसके चित्र पूछते हैं, कभी इसके बारे में लिखने को पूछते हैं। तो मूसला जड़ क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। तो ये देख रहे हो इसकी ये जड़ की किस तरह से होता है, मूसला जैसे लंबा लंबा है। तो मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, ये देखो, एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे हम लोग प्राथमिक जड़ कहते हैं। कौन सा जड़ कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। और मुख्य जड़ से अनेक पतली, ये देख रहे हो, पतली शाखाएं निकलती है जिसको हम लोग तृतीयक जड़ें कहते हैं। इनसे पुनः निकलने वाली शाखाओं को फिर इनसे जो है और छोटी शाखाएं निकल रही है जिसको हम लोग तृतीयक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है, देख रहे हो ना, गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती है। और इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण पूछ सकते हैं, चना, मटर, सेम आदि जो है मूसला जड़ में पाई जाती है। चलिए, जलीय जीवों में अनुकूलन। अब जो है जलीय जीवों में क्या क्या अनुकूलन है ये भी मेरे बच्चों को पता है। जलीय जीवों जैसे मछलियों में तैरने के लिए उनकी शरीर कैसा होता है, दायरा रेखित होता है, चपटे पंख होते हैं। साथ ही श्वसन के लिए, अभी मेरे कई बच्चों ने, मैंने जब बोला कि श्वसन जो है त्वचा से लेती है तो कई लोगों ने यस बोल रखा था, तो कैसा है, श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल होते हैं। ओके, आंखों में निमेशक पटल होती है जो उन्हें पानी में जो है तैरने में शरीर को ना गलने के लिए सहायक होते हैं। चलिए, अब हमने जो है हमने कौन सा जड़ पढ़ा, मूसला जड़ पढ़ा। अब देखिए अपस्थानिक जड़ कौन से हैं, इसके भी चित्र के साथ आपको याद करना है, बनाना है। गेहूं, दान तथा मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है।
इसमें बीजों से निकली मूलाकार की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद, देख रहे हो यहाँ तक सभी एक साइड से फैले हुए, इसके बाद जो है रुक जाती है और तने के आधार पर अनेक शाखाएं रेशे की भांति निकल आती है। इन्हें क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इन्हें जो है अपस्थानिक जड़ें हम लोग कहते हैं। फिर जो है जकड़ा जड़ जड़ कहते हैं, ये जकड़ा है बच्चों, जकड़ा जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। ये सारे नामों से ये जकड़ा जड़, रेशेदार जड़ सभी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जो है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ दोनों को डायग्राम बनाकर पढ़ के जाओगे। चलिए, तो मेरे बच्चे इतने यहाँ तक हो गया है। अब देखिए, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। तो हमने अपुष्पी पौधे पढ़े थे, है ना, अपुष्पी पौधे पढ़े थे। अपुष्पी पौधों में पुष्प कभी नहीं लगते। अधिकतर इसमें क्या होता है, किसकी अभाव होता है? जड़ की, तने की, पत्ती की अभाव होता है। और जो है इसमें कभी पुष्प नहीं लगते, इसीलिए फल भी नहीं बन पाता है। ठीक है, तो उदाहरण पूछ रखे हैं। ये जो है जैसे कवक होते हैं, है ना, फर्न है, कवक है, शैवाल है, इन सब में जो है जड़, तना, पत्ती सब नहीं पाया जाता है। और ये सब इसके मुख्य सदस्य है। ओके। अब हमने देखा मांस सब जो है पौधा ऐसा है जो वर्षा ऋतु में चारों ओर जो है मखमल की तरह उगाता है। तो याद रखिएगा, अपुष्पी पौधे जिसमें क्या नहीं लगते, कभी भी पुष्प नहीं लगते, उसमें जड़, तना और पत्ती का अभाव रहता है। चलिए, ये हमने बोल दिया। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किस विशेषताओं के कारण, ये हम बता चुके हैं आपको। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में बदले होते हैं, शरीर का आकार नौकानुमा होता है, हड्डियां खोखली और हल्की होती है, वायुकोश भी उनमें क्या करती है, उन्हें उड़ने में सहायक होते हैं। चलिए, ये सारे हम प्रश्न जो है अभी कर चुके हैं। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न जो है, जलीय पौधों में अनुकूलन, है ना। तो जलीय पौधों में कैसा होता है बच्चों अनुकूलन? जलीय पौधों का शरीर कैसा होता है? कोमल होता है और कमजोर होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र कम विकसित होता है। जलीय पौधों के सभी भागों से जलरोधी मोम की परत पाई जाती है, जो क्या करते हैं, इन्हें पानी में सड़ने से, गलने से क्या होता है, बचाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे डायग्राम सब है, पुष्प की संरचना पढ़ के जाओगे। फिर जो है पत्ती, है ना, पत्ती की बाह्य संरचना सब जो है आप क्या करोगे, ये सारी बातें क्या करना है आपको, पढ़ते हुए जाना है। ओके, तो ये सारी बातें आप क्या करोगे, पढ़ते हुए जाओगे। और मेरे बच्चे अच्छे से एग्जाम की तैयारी के लिए सब जो है रेडी करके रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे और एग्जाम अच्छे से लिख कर आओगे। तो अभी आपकी अंग्रेजी कक्षा का समय हो रहा है। ओके, हम लोग जो है अभी अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।